हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटा सा इंग्लिश का स्टोरी है जिसको हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी का जो हेडिंग है वह है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। द फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। एंड द स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब सारस। ये जो पक्षी दिख रहा है ये सारस है। इन अ जंगल, एक जंगल में। इन अ जंगल मतलब एक जंगल में। वैसे जंगल का क्या होता है? फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे जंगल को इंग्लिश में जंगल ही लिखा हुआ है। इन अ जंगल, एक जंगल में लिव्ड रहता था। अ फॉक्स, एक लोमड़ी। एंड अ स्टॉर्क, एक सारस। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। स्टॉर्क मतलब सारस। स्टॉर्क मतलब एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहता था। देवर नेगवर्स, नेगवर्स मतलब पड़ोसी। देवर नेगवर मतलब वे सब पड़ोसी थे। द फॉक्स, लोमड़ी, वॉज क्लेवर, लोमड़ी जो था वो क्या था? चालाक था। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक। एंड और कनिंग, कनिंग मतलब चतुर। तो एक ही चीज़ है, क्लेवर बोलिए या फिर कनिंग बोलिए, चालाक या चतुर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब बुद्धिमान था। द फॉक्स वॉज क्लेवर एंड कनिंग, लोमड़ी चतुर और चालाक था। ऑन द अदर हैंड, अगर इसको हम शॉर्ट करके पढ़ेंगे, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे हाथों पर। तो दूसरे हाथों पर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? वहीं दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर। द स्टॉर्क, सारस, वॉज जेनरस, जेनरस था। जेनरस मतलब क्या होता है? उदार। एंड काइंड, दयालु। द फॉक्स वॉज क्लेवर एंड कनिंग, फॉक्स जो लोमड़ी था वो चतुर और चालाक था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ। द स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब सारस, वह जेनरस एंड काइंड, वहीं दूसरी ओर जो सारस था वह उदार और दयालु था। वन डे, एक दिन। द कनिंग फॉक्स, कनिंग फॉक्स मतलब क्या? एक चतुर लोमड़ी। डिसाइडेड, डिसाइड किया या निश्चित किया। टू हैव सम फन, टू हैव सम फन मतलब कुछ मज़े करने के लिए। टू हैव सम फन मतलब थोड़े मज़ा या फिर कुछ मज़े करने के लिए। टू हैव मतलब यहाँ पे के लिए। यहाँ पे ये जो फन है ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसके लिए यहाँ पे हैव लगा है। यहाँ पे वर्ब बनाया गया है फन को हैव लगा के। टू हैव सम फन, वैसे हैव का मतलब पास होना होता है, लेकिन यहाँ पे पास होना का सेंस नहीं है। वन डे द कनिंग फॉक्स डिसाइडेड टू हैव सम फन विथ स्टॉर्क, एक दिन कनिंग फॉक्स मतलब चतुर लोमड़ी ने डिसाइडेड, डिसाइड किया, टू हैव सम फन कुछ मज़े करने के लिए, विथ स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब सारस के साथ। किसने? लोमड़ी ने चाहा इंजॉय करने के लिए। ही इन्वाइटेड स्टॉर्क, ही इन्वाइटेड उसने इन्वाइट किया। किसने इन्वाइट किया? यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन है? फॉक्स का प्रोनाउन है ही इन्वाइटेड स्टॉर्क, उसने सारस को निमंत्रित किया या आमंत्रित किया। फॉर डिनर, डिनर के लिए। डिनर मतलब रात के भोजन के लिए। एंड पर्पसली, पर्पसली मतलब जानबूझकर, पर्पसली मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर। सर्व्ड, सर्व्ड मतलब सर्व किया, सूप ऑन अ सेलो प्लेट। ही इन्वाइटेड स्टॉर्क, उसने इन्वाइट किया स्टॉर्क को फॉर डिनर, रात की भोजन के लिए। एंड पर्पसली, जानबूझकर। सर्व्ड किया, सर्व्ड किया मतलब परोसना। क्या परोसा? सूप। सूप क्या होता है? एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड, जैसे कि जूस वगैरह बोल सकते हैं। सूप ऑन अ सेलो प्लेट, सेलो मतलब क्या होता है? जो प्लेट फ्लैट होता है या जिसकी गहराई कम होती है उसको सेलो प्लेट बोलते हैं। तो एक सेलो प्लेट पर उसको एक सूप परोसा गया। किसको? सारस को। द स्टॉर्क, सारस, विथ हर लॉन्ग बीक, विथ हर लॉन्ग बीक मतलब अपने लंबे चोंच से। जो सारस होता है उसका चोंच लंबा होता है। विथ हर लॉन्ग बीक कुड नॉट ईट, ईट, कुड नॉट ईट इट, ईट ईट मतलब भोजन करना, खाना। ईट मतलब यह। तो द स्टॉर्क, सारस, विथ हर लॉन्ग बीक अपने लंबे चोंच से, कुड नॉट ईट हर इसे नहीं खा सकता था या इसे नहीं ले सकता था, क्योंकि जो बर्तन था उसकी डेप्थ कम थी और इसका चोंच लंबा था। एंड द फॉक्स लाफ्ड एट इट, एंड द फॉक्स लाफ्ड, और जो लोमड़ी है यह देखकर
हंसने लगा। फॉक्स लाफ्ड, हंसने लगा। एट इट, इस पर। द स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब सारस फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड। द स्टॉर्क, सारस फेल्ट एम्बेरेस्ड, फेल्ट एम्बेरेस्ड मतलब परेशान हुआ या शर्मिंदा हुआ, एंड डिसअपॉइंटेड और निराश हुआ। जो सारस है वह क्या हुआ, जब वो नहीं खा पाया तो क्या हुआ, वह निराश हो गया और परेशान हुआ। लेटर, बाद में। द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स, अब स्टॉर्क ने, सारस ने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया किसको, लोमड़ी को। एंड सर्व्ड, सर्व किया, परोसा, फूड, भोजन, इन अ टॉल जार, टॉल जार मतलब एक लंबे जार में, एक लंबे जार में उसको खाना परोस दिया। दिस टाइम, यह समय। द फॉक्स कुड नॉट ईट, फॉक्स लोमड़ी, कुड नॉट ईट नहीं खा सकता था, कुड नॉट ईट मतलब लोमड़ी नहीं खा सकता था इस समय। द फॉक्स रियलाइज्ड, लोमड़ी ने रियलाइज किया, रियलाइज्ड मतलब लोमड़ी ने एहसास हुआ। हिज मिस्टेक, अपनी गलती। एंड फेल्ट एसेम्ड, फेल्ट एसेम्ड मतलब शर्मिंदा हुआ। द फॉक्स रियलाइज्ड, लोमड़ी को एहसास हुआ। हिज मिस्टेक, अपनी गलती, उसकी गलती, जो उसने गलती किया था सारस के साथ। क्या गलती किया था, एक गहरे से बर्तन में उसको सूप दे दिया था खाने के लिए, जो वो खाने के योग्य नहीं था। एंड फेल्ट एसेंड, फेल्ट एसेंड मतलब क्या, शर्मिंदा हुआ। यहाँ पे मोरल क्या है, वी शुड ट्रीट अदर्स, वी शुड ट्रीट अदर्स मतलब हमें व्यवहार करना चाहिए। ट्रीट मतलब व्यवहार करना, हमें ट्रीट करना चाहिए अदर्स, दूसरों को, द वे, जैसा, वी वांट टू बी ट्रीटेड, हम दूसरों से चाहते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, वी शुड ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों को, दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, द वे, वैसा ही, जैसा, वी वांट टू बी ट्रीटेड, वी वांट टू बी ट्रीटेड मतलब जैसा हम चाहते हैं दूसरों से। ट्रिकिंग अदर्स, ट्रिकिंग अदर्स मतलब दूसरों को चुढ़ाना। कैन बैकफायर ऑन अस, अपने ऊपर बैकफायर हो सकता है। कैन, वी शुड ट्रीट अदर्स, वी शुड ट्रीट अदर्स मतलब हमें व्यवहार करना चाहिए दूसरों को, द वे, वैसा, वी वांट टू बी ट्रीटेड, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के ऊपर व्यवहार करना चाहिए। ट्रिकिंग अदर्स मतलब दूसरों को चिढ़ाना। कैन बैकफायर, बैकफायर हो सकता है, ऑन अस, अपने ऊपर या हमारे पर। बैकफायर हो सकता है मतलब जैसा हम दूसरों को कर रहे हैं सेम वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये एक इंग्लिश का बहुत छोटा सा स्टोरी था जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि इसको छोटे छोटे चीज़ों को ब्रेक करके कैसे इंग्लिश को हिंदी में समझ सकते हैं, कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।